देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। ऐसे हमारे बड़े भाई वेदपाल जी एडवोकेट आपके बीच में, आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिला, यहाँ से चुनाव लड़े। तेजवीर जी कह रहे थे भाई अब की बार नहीं अगली बार, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति है ये, एक हीरा जिसने संगठन को दिन रात अपनी भी चिंता नहीं करते, परिवार की चिंता नहीं करते, ये राष्ट्र सेवा का काम दिन रात उसमें लगे रहते हैं और लगातार आप लोगों की सेवा भी उस बीच में करते रहते हैं। बहुत मेहनत की है और पार्टी ने इनके काम को देखा, कंटिन्यूटी में लगातार दूसरी बार महामंत्री का प्रतिनिधित्व किया। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, इस क्षेत्र से आप सबके आशीर्वाद से पूर्व विधायक रहे आदरणीय तेजवीर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, लगातार सरकार की नीतियों को और संगठन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव तक काम करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अशोक गुर्जर जी, पूर्व चेयरमैन चिमेल सिंह जी बरसाना, मनोहर जी सरपंच ग्राम जापा, ईशन सिंह जी हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, सुरेश संधू जी हमारे जिला के महामंत्री, ईशन सिंह जी एक्स चेयरमैन, सुभाष अजवाणा जी प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, हमारी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्षा बहन अनीता चौधरी जी, सतपाल चौक जी, कृष्ण पिलनी जी, अजीत सिंह जी बटेड़ी, कृष्ण शर्मा जी, युवा के हमारे अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी, बलकार गोलन जी हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री, श्री कंवर सिंह जी गौल
हमारे मंडल के अध्यक्ष देवीदयाल जी, विनोद जी बंसल, शमशेर सिंह जी जडौड़ा और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के और संस्था के पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं एक क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि काफी देरी से आप लोगों के बीच में आए। लगभग मेरे ख्याल से 11 बजे का 10 बजे का टाइम था, 2 घंटे देरी से हम आए। आज पवित्र दिन भी है और इस दिन के अवसर के ऊपर कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है और आज मन प्रसन्न हुआ कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो केदारनाथ से आज लाइव हुए। 9:40 पे वो वर्चुअल आ गए थे, केदारनाथ से लाइव हुए क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी त्रासदी जो केदार में आई थी, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे और वहां पर स्थितियों का जायजा लिया था। लोगों के मन में था भी पता नहीं ये दोबारा डेवलप होगा, रास्ते ध्वस्त कर दिए थे, जान का माल का भारी नुकसान वहां पर हुआ था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां स्वयं गए और आज बहुत सारी चीजों का वहां पर उन्होंने शिलान्यास किया और कुछ उद्घाटन भी किए। आने वाले समय में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी वहां से बोल रहे थे कि पिछले दशक में, उन्होंने नाम नहीं लिया, भी आज तक पिछले दशक में जितने लोग, जितने श्रद्धालु केदार जी की भूमि के ऊपर उनके दर्शन करने के लिए आए, अगले 10 वर्षों में उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। इतनी व्यवस्थाएं वहां करेंगे, इतने कम समय में की। उसके कारण से थोड़ी देरी हुई है आप लोगों के बीच में आने के लिए, इसके क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज कल दिवाली का पर्व था। अभी आदरणीय वेदपाल जी चौधरी ईश्वर सिंह जी के बारे में बता रहे थे कि उनका जन्मदिन दीपावली के दिन था। एक उत्साह का वातावरण होता है दिवाली में, क्योंकि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, ये हमारा पर्व है। भगवान श्री राम, उनका राज्याभिषेक हुआ और वो अपने घर पर आए, दोबारा जंगल से 14 वर्ष का वनवास काट करके आए। हर व्यक्ति खुशी मनाता है, खुशी का माहौल होता है और उस दिन चौधरी ईश्वर सिंह जी इस धरा के ऊपर आए और उन्होंने बड़े लंबे समय तक इस क्षेत्र की सेवा की है। मेरे ख्याल से मैं गलत ना हूं तो 4 बार यहां से जनता ने उनको विधायक चुना, लगातार यहां से विधायक चुना और उन्होंने हरियाणा सरकार में विधानसभा के अंदर रह करके भी सरकार का तो पूरे प्रदेश का काम किया, परंतु जिस प्रकार के संसाधन थे सरकार के पास उस समय में, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता का सहयोग लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में इस पोल्ट्री फार्म के बहुत बनाने का काम किया तो चौधरी ईश्वर सिंह जी ने किया। मैं अपने मन से बैठा सोच रहा था कि मन में व्यक्ति के काम करने की इच्छा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा के अंदर आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, एक कुरीति थी, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने संदेश पूरे देश के अंदर दिया, परंतु उन्होंने हरियाणा की धारा को चुना। पानीपत के अंदर आए, पानीपत के अंदर आकर के उन्होंने आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आप सबके सहयोग से हरियाणा सरकार ने उसके अंदर काम किया और काम किया, उसका परिणाम ये निकल करके आया कि जो कुरीति थी समाज ने उसका सहयोग किया, सरकार ने उसके ऊपर
जहां पर 700 की 1000 के पीछे 700 की संख्या थी, अब वहां पर 920 950 तक वो संख्या 1000 के पीछे आ गई। इतना बड़ा परिवर्तन मात्र 7 साल के अंदर ये हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी घड़ी के अंदर आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी बेटी कोई 20 किलोमीटर से ज्यादा उसको पढ़ने के लिए दूर नहीं जाएगी, उसको 20 किलोमीटर की परिधि में ही अच्छा एजुकेशन कॉलेज मिलेगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया और उस निर्णय को मात्र अपने इस 7 साल के कार्यकाल में लागू किया। आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, 20 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही उनको एक कॉलेज वो उपलब्ध हो गया है। 35 राजकीय महाविद्यालय ये अपने मात्र 7 साल के कार्यकाल में बनाए। मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन मोड के अंदर काम किया कि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। और मैं ये बात कह रहा था कि चौधरी ईश्वर सिंह जी आप लोगों ने वोट दिया, उनके मन में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कसक थी। सरकार से भी पैसा लेते थे, परंतु सरकार से ज्यादा पैसा आप लोगों ने दिया, पूरे समाज ने दिया। और मुझे इस बात का आज हर व्यक्ति को गर्व है कि इस क्षेत्र के अंदर 7 कॉलेज उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर खड़े किए हैं। उनको यहाँ से शिक्षा ले ली। अभी चौधरी तेजवीर जी बता रहे थे कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सरकारी सेवाओं के अंदर, क्यों वो व्यक्ति तो हमारे लिए काम करके गए, परंतु इसको पीढ़ियां इसको हम इसको यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, पीढ़ियों को लाभ मिलेगा इसका। वो तो काम करके चले गए। मैं चौधरी तेजवीर जी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बधाई देना चाहूंगा कि बखूबी उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनके रास्ते के ऊपर जो रास्ता वो दे करके गए हैं, उस रास्ते को आगे मजबूती से चला रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। नहीं तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि कॉल के अंदर कॉलेज, डांड में लगेगा डांड में कॉलेज, कुंडरी में कॉलेज। ये कोई छोटा विषय नहीं है, आप कल्पना कीजिए उसके मन में क्या विषय था कि हमारे बच्चों को कहीं दूर न जाना पड़े, हमारे बच्चों को परेशानी न हो। अरे डांड तो ज्यादा दूर नहीं है, डांड तो मात्र 4-5 किलोमीटर है। वो एक कॉलेज बनवा देते, बोल देते वही डांड, यहाँ से कॉल से तो डांड चला जाएगा, परंतु नहीं। उनके मन में आया कि मेरे कॉल के बच्चों को कॉल में ही कॉलेज मिलना चाहिए, वो डांड मिल जाए। ये चिंता चौधरी ईश्वर सिंह जी की थी और उसी को लेकर के उन्होंने एजुकेशन के अंदर इतना काम किया है। और आप लोगों का आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज मैं एक बात और, क्योंकि चौधरी ईश्वर सिंह जी एक विकास के पुरुष रहे, उन्होंने विकास किया, उनके मन में कसक थी कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए चाहे वो समाज से चाहे सरकार से सहयोग लेते थे, अपने लिए नहीं समाज के लिए काम खड़ा करते थे। और आज भी सरकारें लगातार उस दिशा में काम कर रही है। मैं अभी जब ये बन करके तैयार होगा तो आप लोगों को इसकी अहमियत का पता चलेगा। और ये लंबे समय तक हम लोग देखते हैं हरियाणा के अंदर पिछला जो कार्यकाल रहा, मेरे ख्याल से मात्र 3-4 नेशनल हाईवे बने, और आज हरियाणा के अंदर 11 एक्सप्रेस हाईवे लगातार बड़ी तेजी से बन रहे हैं। और जहां
से एक्सप्रेसवे निकलेगा उस क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र आगे बढ़ेगा, लंबे समय तक लोगों को लाभ मिलेगा उसका। हरियाणा में, देश में हर दृष्टि से एक एक कार्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोरोना का कितना बड़ा संकट आया, इस कोरोना के संकट के अंदर हर व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति था आपने देखा, पैसे ने काम नहीं किया। अगर ये बात बोलते थे कि मेरे पास पैसा है, पैसे से तो जान नहीं बची, बड़ी बड़ी जिनकी कोठियां थी हमने देखा दरवाजा खोलते डर लगता था कहीं कोरोना ना हो, बड़ी गाड़ी के अंदर बैठते डर लगता था कि बड़ी बड़ी गाड़ी लोग छोड़ करके घर में बैठ गए। एक ऐसा वैश्विक संकट आया, उस वैश्विक संकट के कारण पूरा का पूरा विश्व रुक गया। एक विकास की गति, एक गाड़ी बड़ी तेजी से चल रही है और वो गाड़ी अचानक रुक जाती है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि गाड़ी रुक जाएगी, हम घर में बैठ गए, हम अपनी दुकान पर नहीं जा सकते, हम अपने कहीं कारोबार पर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और व्यक्ति मजदूरी करने नहीं जा सकता, फैक्ट्री में नहीं जा सकता और पूरा विश्व इस बात को लेकर के चिंतित हो गया कि क्या होगा, दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कि क्या होगा। पूरा विश्व इसके ऊपर लगा कि कौन दवाई बनाएगा। और भाइयों, हम जब अपने घरों में बैठे थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनानी है। उन्होंने अलग से वैज्ञानिकों को बुलाया, उनसे बैठक की, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, उनसे बैठक किया, फार्मासिस्ट को बुलाया, उनसे बैठक किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, उनसे बैठक किया और उन्होंने ये बात कही कि पैसे की दिक्कत नहीं है, हमारे लिए एक जान कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने शब्द को भी कहा कि जान है तो जहान है। और मात्र उसी 8 महीने के अंदर जब हम घरों में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने और पूरा विश्व ये देख रहा था कि वैक्सीन कौन बनाएगा, एक वैक्सीन नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी। और भाइयों, दूसरे देश इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अगर ये बीमारी हिंदुस्तान में चली गई, जो हालात अमेरिका के हुए, जो हालात इटली के हुए कि वहां के प्रगतिशील देश, हेल्थ में भी प्रगतिशील, और वो लोग हाथ खड़ा करके अपने लोगों को कहने लगे कि भाई अपने आप को बचा लो, हम कुछ नहीं कर सकते। उस स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री जी लगातार देश के लोगों से बात करते रहे और वैक्सीन मात्र आज की स्थिति के अंदर ये है कि 135 करोड़ का ये देश, 135 करोड़ के देश में से 100 करोड़ 4 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन का महाअभियान चलाने का काम को भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया। परंतु इसके अंदर भी कुछ लोगों ने राजनीति शुरू की और इस प्रकार की घटिया राजनीति शुरू की। कोई बोलता है कि अगर वैक्सीन लगवा ली तो मर जाएगा, बुजुर्गों के अंदर अफवाह फैला दी कि थोड़ी पेंशन बंद हो जाएगी, इसके कारण से कहा जाए वैक्सीन लगवा रहे हैं आप लोग, भी पेंशन खत्म हो जाएगी। और कईयों के अंदर अफवाह फैलाई कि बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। और वो लोग जो अफवाह फैला रहे थे, कोई ये बात बोलता है कि ये तो मोदी की वैक्सीन है। अरे मोदी जी बोलते हैं कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है और मैंने एक एक जान को हमने बचाना है। परंतु इसके अंदर भी राजनीति शुरू की और राजनीति यहाँ तक नहीं शुरू की, आप लोगों के सामने अपने आप तो कमरे में बैठ के वैक्सीन लगवा ली और लोगों को आके गुमराह करते हैं। अरे किस प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे संकोच नहीं है, आज मैंने आप लोगों को ये बात कही है कि आज चौधरी ईश्वर सिंह की जन्म जयंती है और वो एक विकास पुरुष थे। उनके मन में एक पीड़ा थी, ये पीड़ा थी कि हमने अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है। और वो काम चौधरी ईश्वर सिंह जी ने यहाँ पर किया है। वो कैसे भी किया है, कोई छोटी बात नहीं है। व्यक्ति एक कॉलेज बना दे, 2 कॉलेज बना दे, अरे श्रृंखला खड़ी की है।
ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके पीछे उसने कितनी शक्ति लगाई है। आप कल्पना कीजिए उसके पीछे बहुत काम किया उसने। ये दवाई ऐसी नहीं बन गई, इसके पीछे बड़ी शक्ति लगी है, लोगों तक पहुंचाई है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाई है। ये पहुंचाने का जिम्मा भी ये बैठ करके नरेंद्र मोदी जी हर रोज उसको फॉलो करते हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर्स लगे हैं, हमारी नर्सेस लगी हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसी बीमारी आती है कि कोई व्यक्ति नजदीक नहीं लगता, मेरे परिवार का सदस्य भी हमारे नजदीक नहीं लगता। खाना भी हमें, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया, मैं कमरे में कैद हो गया, मुझे 26 दिन तक कोरोना में रहा मैं, मेरे को रोटी जब देने के लिए आते थे परिवार के लोग दरवाजे पे रख के चले जाते थे, मैं उठा के खा लेता था। ये हालात हो गई थी, ये हालात थे कि कोई नजदीक नहीं लग रहा था हमारे। उस स्थिति के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने बड़ा संयम रखते हुए भाइयों इस वैश्विक संकट का सामना किया, क्योंकि उसके पीछे शक्ति जो नेतृत्व था वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। लगातार वो लोगों को उत्साह बढ़ाते रहे, लोगों को उत्साहवर्धन करते रहे। अब उससे हमने बात लगभग निकाल ही लिया। जो हमारे ये बात बोल रहे थे ना दूरदृष्टिकर्ता की तीसरी लहर आई, अब वो कहना शुरू करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आई। तो इसके लिए सरकार ने बड़ी निर्भीकता से, संयम से भाइयों काम किया। उसके अंदर आप सब लोगों का सहयोग मिला। एक बार नहीं 11 बार प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से डायरेक्ट बात किया, जागरूक किया, और नहीं कुछ मिला। अभी आप लोगों के सामने हम ये नहीं कहते हैं, आज तक एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज तक किसान की हालत क्या हुई। अगर ये किसान की हालत हुई है तो ये 5 साल में थोड़ी होगी है। अभी 7 साल का कार्यकाल हुआ, क्या 7 साल में हुई है? अरे जिन लोगों ने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, अरे उन तरफ तो देख लीजिए। अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो उसके जिम्मेवार कौन लोग हैं, उनके बारे में भी चिंता कर लीजिए, उनके बारे में कहना चाहिए। मैं तो हरियाणा के अंदर मैं ध्यान करता हूँ, देखता हूँ कि मनोहर लाल जी ने आकर के हरियाणा के अंदर किसान की 11 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। 11 अन्य फसलें, पड़ोस में पंजाब है, पड़ोस में राजस्थान, वहां का भी ध्यान कर लीजिए। वहां भी देखना चाहिए कि वहां पर अन्य फसलें भी खरीदी जा रही है। ऐसा नहीं होता है। अरे लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम ये बात बोलते हैं, बखूबी बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अरे निर्णायक तो आप लोग हैं, निर्णायक तो जनता है। जनता जो निर्णय देगी उस बात को हम स्वीकार करेंगे। इलाहाबाद के अंदर हम चुनाव के अंदर गए, चौधरी तेजवीर जी भी थे और अपने वेदपाल जी भी थे। वहां पे गांव में भी घुसने दिया जाता, ये आगे कोई तरीका थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। अरे इतना बुरा कर देगा नरेंद्र मोदी, अरे इतना बुरा सोच लेगा क्या वो, जो दिन रात इस देश का सम्मान, इस देश का गौरव विश्व के अंदर ऊंचा करने के लिए लग रहा है, जिसको अपना हेतु नहीं है, उसको देश का हेतु है कि मेरे देश का सम्मान, मेरे देश का झंडा ऊंचा होना चाहिए, उसके लिए काम कर रहा है। वो अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए काम कर रहा है। और भाइयों उसने 6,000 रुपए, क्योंकि किसान की स्थिति ठीक होनी चाहिए, 6,000 रुपए एक साल के अंदर उसके खाते में पहुंचाए। एमएसपी कहाँ खत्म हो जाएगा? एमएसपी कहीं खत्म हुआ, डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में आ रहा है। ये सुविधा दी है। अरे जिस जंजाल के अंदर किसान फंसा हुआ था, उस जंजाल से बाहर निकालने का काम करना है। 6-6 महीने लग जाते थे, मुझे मालूम है। 6-6 महीने मुझे पैसा नहीं मिलता था। अगर मैं पैसा हिसाब करने के लिए जब जाता था, आड़ती मेरे को बोल देता था कि तेरे तो ज्यादा पैसे बढ़ गए, और पैसे कहा हम समोसे भी नहीं बोलते थे, फिर जाकर के कहते थे और देते वही पैसे, कोई बात नहीं, हमने घर के खर्चे करने हैं। परंतु अब 72 घंटे के अंदर आप लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा है। अगर 80 घंटे हो गए तो भाइयों 8 घंटे का पैसे का ब्याज लग करके आपके खाते में आ रहा है। ये व्यवस्था ये व्यवस्था खड़ी की, सीधा सीधा पैसा एमएसपी बढ़ करके आ रहा है। आपको 6,000 रुपया एक साल के अंदर दिया जा रहा है। अरे आपको अगर फसली ऋण देते हैं कोई ब्याज नहीं है, 0% ब्याज कर दिया है।
पिछला भी रिकॉर्ड उठा करके देख लें, 18% ब्याज कांग्रेस के शासन में अगर मैं फसली ऋण लेता था 18% देना पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के 12% किया, 9% किया, फिर 7% किया। मनोहर लाल जी ने आकर के 0% किया। मनोहर लाल जी ने कहा कि मेरे किसानों को कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं आएगी, हरियाणा सरकार देगी। किसान की फसल का खराबा हुआ 8,000 करोड़ रुपया मनोहर लाल जी ने 7 सालों में किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया। उसकी फसल का खराबा हुआ आज तक इतिहास के अंदर पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अगर किसी ने इतना पैसा किसान के पास पहुंचाया हो 8,000, छोटा पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देता है। सरकार का ध्येय है कि सरकार किसान को खुशहाल किया जाए, किसान को मजबूत किया जाए। गांव में नहीं घुसने दिया, परंतु लोग समझते हैं हम गांव में नहीं जा सकते थे, कार्यक्रम करने के लिए नहीं जा सकते थे, परंतु लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया वो ऐतिहासिक मैंडेट दिया। मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के के कार्यों के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के ऊपर लगाने का काम किया। कोई गलत नहीं हमने किया। अरे हमने कोई राजनीति आज ही वोट ले रहे हैं क्या? हम कल वोट नहीं लेंगे क्या? क्या हमने वोट मांगने नहीं जा रहा क्या? क्या हम आज ही वोट मांग करके घर बैठ जाएंगे क्या? बीच में गलत काम हम करेंगे? ऐसा नहीं। इस प्रकार का हुआ, इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर खड़ा करना, देश को तोड़ने की साजिश करना, मैं मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं। हमने भी विपक्ष के अंदर काम किया, हमने किसी का आज तक रास्ता नहीं रोका, हमने किसी को परेशान नहीं किया। हम एक मैसेज देते थे कि वह ये सरकार ने गलत काम किया, वो मैसेज जाता था। निर्णय तो आप लोगों का है, आप लोग निर्णय करते थे। अरे आज मुझे खुशी इस बात की है कि व्यवस्था अगर ठीक की है मनोहर लाल जी ने, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने इतने कॉलेज बनाए हैं, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ करके उनके अंदर एक विश्वास जगा है कि मैंने एजुकेशन प्राप्त किया। मनोहर लाल जी ने सब इंस्पेक्टर लगे, 28 सब इंस्पेक्टर कैप्टन के अंदर लगे, 28 बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं। क्या आप कल्पना कर लेंगे इस बात की? 28 बच्चे कोई छोटी बात नहीं है। कौन लगते थे, कैसे लगते थे, आप सबके सामने आए। हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए ये बात। मैं ये चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास भी बातें आती हैं, वो ये बात करें तो 2008 की बात कर रहे थे। कहा 2008 के अंदर अगर एक सब इंस्पेक्टर लगता था तो 50 लाख रुपए में लगता था। आज तो 2021 है, तो क्या रेट होगा मेरे ख्याल से आप कल्पना कर लीजिए। क्या एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सब इंस्पेक्टर लगवा सकता है क्या? और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मनोहर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की है कि या तो अगर कोई नौकरी लगता था डब्बा लेके जाता था, क्या आज मंत्री जो नौकरी लगता है उसके घर में मंत्री डब्बा लेकर के जाता है, उसको बधाई देने के लिए जाता है कि आपका बच्चा सब इंस्पेक्टर लगा है। ये व्यवस्था बदलने का काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। हमने इसके साथ कुछ होते हैं लोग जो इस प्रकार की जरूरत की बातें करते हैं। अगर जब हम नहीं बोलेंगे बातों को, हम नहीं करेंगे, अच्छे को अच्छा नहीं करेंगे, अगर कहीं गलत है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, हमें बताइए। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई काम करते हैं और उसके बाद उसमें कुछ होने का नहीं है। धारा 370 समाप्त किया है। धारा 370 समाप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हवा खड़ा कर दिया कि वहां तो सारे लोग खिलाफ हैं और सबसे ज्यादा सीटें वहां इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बाद वहां लोगों ने उसका स्वागत किया, लोगों ने स्वागत किया। परंतु इस प्रकार का माहौल, भय का माहौल पैदा करना, देश को तोड़ने की बात करना, देश को कमजोर करना, ये विपक्ष का दायित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे इतने लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी जनता परेशान हो रही है, मैं तो बोलता हूँ। परंतु प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा धैर्य रखे हुए, प्रधानमंत्री जी कि हमारे लोग हैं। अरे पाकिस्तान ने घटना की थी आप लोगों के सामने है ना, पाकिस्तान के अंदर जाकर के जवाब देने का काम किया, मेरे को बोल दिया हमारे लोग, हमारे अपने और अपने लोगों को
शालीनता से, सम्मान से, किसी को कोई दिक्कत ना है तो ध्यान रखते हैं, परंतु जनता को इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। मैं आज धन्यवाद करूँगा चौधरी तेजवीर जी और उनकी पूरी टीम का कि आज चौधरी ईश्वर सिंह जी जो एक मसीहा है इस क्षेत्र के, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर एक श्रृंखला यहाँ पर बनाई है, एक श्रृंखला खड़ी की है। आज उनकी चैनल की अपनी कैसेटों पर मुझे बुलाया, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। और आज उस अवसर के ऊपर क्योंकि चौधरी तेजवीर जी ने कहा है कि हम कमरे की बात कर रहे थे, तो मैं आज जो बात कह रहे हैं 5 लाख रुपए का जो करके जाता हूँ यहाँ पर 5 कमरे बना देंगे, बना देंगे 5। आपके बहुत बड़ा सोच है, कोई ऐसी सारे लाके गई था, सारे लाके गई था, बना देंगे बना मैं और मेरे बात करते हैं भाई आइए वेद मान के और मैं मिलकर के 5 कमरे बना देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, आपने बहुत ही उदारता से हमारे प्रधान की तरफ से 5 कमरों की मांग को स्वीकार करते हुए हमें जो सौगात दी है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपने सरकार के कार्यों को रेखांकित करते हुए हमारे स्वर्गीय चौधरी साहब को याद किया और उनके कार्यों की सराहना की। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को और मंच पर सभी अतिथियों की उपस्थिति को, दूर दराज के गांव से आए सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं और आपको भोजन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया सभी भोजन करके जाएंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। भोजन तैयार है, सामने भोजन लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। हमारे प्रधान चौधरी तेजवीर सिंह जी सरकार भोजन जी को सम्मानित करते हुए धन्यवाद चौधरी साहब। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें